अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बग और डिबगिंग क्या होती है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स शामिल थे। तो बग असल में एरर्स ही होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, और इन बग्स को रिमूव करने के लिए हम डिबगिंग यूज़ करते हैं। डिबगिंग is a process of detecting or finding then removing the errors. डिबगिंग हम कैसे करते हैं C++ के अंदर, टर्बो C++ के अंदर, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। टर्बो C++ provides many useful debugging features. The debugging features of Turbo C++ are available in debug menu. आपने टर्बो C++ के अंदर मेन्यूज़ को देखा था, डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ थे, उनमें एक डिबग का मेन्यू भी था। तो डिबगिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे वो डिबग मेन्यू के अंदर जाके करेंगे। Some important debugging features of Turbo C++ are as follows. First one is simple single stepping. सिंगल स्टेपिंग में हम क्या करते हैं कि एरर्स को फाइंड करते हैं लाइन बाय लाइन। एक एक लाइन को हम रन करते जाते हैं और चेक करते जाते हैं। अ प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट इवन इफ़ इट हैज़ बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल एरर्स में प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाता है। तो इसी तरह कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है लेकिन वो रन नहीं हो रहा होता। तो ये फाइंड करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, द डिबगर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू फाइंड एरर्स बाय एग्जीक्यूटिंग वन लाइन ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम। तो हमें ये फैसिलिटी डिबगर देता है कि हम अपने प्रोग्राम की एक एक लाइन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करते जाएं और एरर्स को फाइंड करते जाएं। इट enables the programmer to detect the exact place of error. तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि प्रोग्राम में एरर किस जगह पे मौजूद है वो हम फाइंड कर लेते हैं। The following procedure is used to execute one step at a time with single stepping. सिंगल स्टेपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि रन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर ट्रेस इनटू की ऑप्शन होती है। रन हमारे पास ये भी मेन्यू होता है। अगर आप मेन्यूज़ की लिस्ट देखें, पिछले लेक्चर्स में पिक्चर को देखें, तो वहाँ पे रन में जाके आप ट्रेस इनटू की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली F7 भी प्रेस कर दें तो भी आप सिंगल स्टेपिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड डिबगिंग फीचर हमारे पास है वॉचेस। द वॉच और वॉच एक्सप्रेशन is used to check the value of a variable as the program executes. वॉच या इसको वॉच एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ये हमें हेल्प करता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू क्या है ये फाइंड हम कर सकते हैं। वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में यूज़ होते हैं और उनमें हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो एक वेरिएबल की वैल्यू मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स में चेंज भी हो सकती है।
कि अगर पहली दफ़ा हमने ए वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू 3 डाल दी, तो हो सकता है कि ए वेरिएबल में बाद में 4 आ जाए, उसके बाद में 5 आ जाए, 6 आ जाए, यानी चेंज होती रहे वैल्यू। तो किस पॉइंट पे वेरिएबल की क्या वैल्यू है, ये हम वॉच या वॉच एक्सप्रेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स how the values of variables change during program execution. It is normally used in combination with single stepping. किसके साथ यूज़ होता है? जो पहला फीचर हमने पढ़ा था सिंगल स्टेपिंग, उसके साथ यूज़ होता है ये। The following procedure is used to use watch और watch expression. सबसे पहले क्या करेंगे? Place the cursor on the variable whose value is to be checked. कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम चेक करना चाहते हैं उसके ऊपर हम अपना माउस ले जाएंगे, कर्सर ले जाएंगे। उसके बाद डिबग मेन्यू में ऑप्शन होगी वॉचेस की, उस पर क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू जो है वो हमारे पास अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जब सब मेन्यू अपीयर होगा तो वहाँ पे ऑप्शन होगी ऐड वॉच, आप उस पर क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल F7 भी प्रेस कर दें तो ये हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा जिसमें एक फील्ड बनी हुई होगी वॉच एक्सप्रेशन की। वॉच एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल आ जाएगा जिसको हमने शुरू में सिलेक्ट किया था। उसके बाद आप ओके प्रेस कर दें या कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें। A new window will appear indicating that the selected symbol is undefined. उसके बाद एक नई विंडो आ जाएगी जो कि ये इंडिकेट करेगी कि जो हमने सिंबल सेलेक्ट किया है वो अनडिफाइंड है। उसकी वजह ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सिंगल स्टेपिंग के साथ ये यूज़ होता है। तो पहले हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं सिंगल स्टेपिंग के थ्रू, फिर जो है उस वेरिएबल की वैल्यू अपीयर होगी। सिलेक्ट, रन और फिर ट्रेस जो हमने भी पीछे पढ़ा था, ट्रेस इनटू और फिर F7 या फिर प्रेस कर दें सिंगल स्टेपिंग के लिए। तो फिर क्या होगा कि उस वॉच विंडो जो ओपन हुई हुई थी उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपीयर हो जाएगी। उसके बाद तीसरा डिबगिंग फीचर हमारे पास है ब्रेक पॉइंट्स। A breakpoint is used to mark a part of program where program execution will stop. Let's say हमने अपना प्रोग्राम लिखा है 100 लाइंस का और हम चाहते हैं कि 50 लाइंस के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर जाए, वहाँ तक चले, मतलब 50 लाइंस तक चले। तो फिर हम ब्रेक पॉइंट का यूज़ करते हैं। The program executes all statements up to the breakpoint and then stops. ब्रेक पॉइंट तक स्टेटमेंट्स चलेंगी और उसके बाद वो रुक जाएंगी। User can check the values of a variable at this point by using watch window by single stepping the remaining part of the program. तो यूज़र जो है वो इन वेरिएबल्स की, यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने एंड किया है, वो उनकी वैल्यूज़ भी चेक कर सकता है, जिस तरह हमने ऊपर प्रोसीजर पढ़ा है वॉच का, अगर वो करना चाहता है तो। The following procedure is used to insert a break point in the program. अब प्रोग्राम में ब्रेक पॉइंट किस तरह से इंसर्ट कराना है तो ये उसका तरीका बताया हुआ है। Place the cursor on the line on which the break point is to be inserted. उसी तरह कि अपने कर्सर को उस लाइन पे प्लेस कर दें जहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट डालना है। जैसे मैंने बताया लाइन नंबर 50 तक करना है तो लाइन नंबर 50 के ऊपर कर्सर को हम ले जाएंगे।
उसके बाद सिलेक्ट में डिबग में ही टॉगल ब्रेक पॉइंट की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक कर देना है। या फिर हम ये डिबग मेन्यू से ना जाएं तो कंट्रोल और F8 इकट्ठा प्रेस कर दें कीबोर्ड से, तो हम क्या होगा कि ब्रेक पॉइंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, उसको इंसर्ट कर सकते हैं और फिर वो लाइन जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद है इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो। The evaluate modify window is used to change the value of variable during program execution. It can be useful if the user is single stepping the program and wants to change the value of certain variable. कब ये हेल्पफुल होगा कि यूज़र अगर वेरिएबल की वैल्यू सिंगल स्टेपिंग कर रहा है और वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहता है, तो फिर हम इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो ये हम यूज़ करके चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू यूज़ इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो। सबसे पहले डिबग में जाएंगे और फिर इवैल्यूएट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें 3 फील्ड्स होंगी। सबसे पहली फील्ड होगी एक्सप्रेशन फील्ड। आप उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू को हमने चेंज करना है। उसके बाद फील्ड होगी न्यू वैल्यू के नाम से, उसमें आपने नई वैल्यू लिखनी है। यानी एक्सप्रेशन ऊपर वाली जो फील्ड होगी उसमें आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी वैल्यू चेंज करनी है, और नीचे में न्यू वैल्यू की जो फील्ड होगी उसमें आपने न्यू वैल्यू को लिख देना है कि ये वैल्यू अब हो जाए उसकी। और फिर जो थर्ड फील्ड होगी वो होगी रिज़ल्ट के नाम से, तो उसमें वो जो हमने नई वैल्यू दी होगी वो ख़ुद ब खुद चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमने देखना है कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हमारे पास एक ही मॉड्यूल है, यानी अगर हमने 100 लाइंस लिखनी है तो वो हम लिख देंगे, उनकी कोई डिवीजन नहीं हुई होगी, पार्ट्स नहीं बने हुए होंगे, वो एक साथ ही लिखी हुई होंगी 100 लाइंस। तो अनस्ट्रक्चर में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम उसमें एरर्स अगर आ गए हैं तो फाइंड करने में बड़ा टाइम लगता है। यानी कि एक से लेके पूरी 100 लाइंस हैं तो हम उसको 1 बाय 1 सर्च करेंगे कि एरर कहाँ पे है। तो इसलिए एरर प्रोन हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हैं, इनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाता है और डिबग करना मुश्किल हो जाता है। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस the entire logic of the program is implemented in single module or function। यानी पूरे प्रोग्राम की लॉजिक एक फंक्शन के अंदर या एक मॉड्यूल के अंदर जो है वो डाल दी जाती है। यानी एक ही मॉड्यूल होगा, अगर 100 लाइंस का कोड है तो वो उन 100 लाइंस को एक ही मॉड्यूल के अंदर डाल दिया गया है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? The entire logic of the program is divided into a number of smaller modules or functions। कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या फंक्शंस में। जिस तरह 100 लाइंस की मैंने बात की, तो अगर हम उन 100 लाइंस को डिवाइड कर दें 10 लाइंस में, तो हमारे पास 10 लाइंस के 10 मॉड्यूल्स बन जाएंगे। हमने अपनी प्रोग्राम की लॉजिक उसके अंदर डाल दी अलग अलग। हर मॉड्यूल जो है वो अपना अपना काम करेगा। पहली 10 लाइनें अलग काम कर रही होंगी, उससे अगली जो 10 लाइनें होंगी यानी 11 से 20 वो अलग अपना काम कर रही होंगी। तो इस तरह ये हो जाएगा कि जिसको जिस मॉड्यूल की ज़रूरत होगी वो मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को यूज़ कर सकता है। ईच मॉड्यूल इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। The main module calls other modules when they are needed to execute।
अगर उसको ज़रूरत है, मेन मॉड्यूल है, उसको ज़रूरत है दूसरे मॉड्यूल्स की वर्किंग की, तो वो उनको कॉल कर लेगा। इट इज़ अ मॉड्यूलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। इट इज़ एन ईजी एंड सिंपल टेक्निक टू राइट प्रोग्राम। ईजी है और सिंपल टेक्निक है प्रोग्राम्स लिखने के लिए। The programs written in these languages are easy to understand। अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है इन प्रोग्राम्स को, इनको मॉडिफाई करना है, चेंजेस करनी है, वो आसान हो जाता है। एंड डिबग करना भी आसान हो जाता है। यानी जब हमें अलग अलग पीसीस में हमारा कोड पड़ा हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि जब हम कंपाइल करेंगे तो अलग सा मॉड्यूल ही हाईलाइट होगा कि इस मॉड्यूल के अंदर ही एरर है। बाकी अगर हमारे पास 100 लाइन्स हैं, उनमें से 10 लाइनों के कोड में एरर है तो हमें सिर्फ वो 10 लाइनें ही देखनी पड़ेंगी। बाकी सारी वो 90 लाइंस अलग अलग मॉड्यूल्स में जो पड़ी हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं 10 लाइंस को हम देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको डिबग करेंगे और उसको हम मॉडिफाई कर देंगे भी ये हमारी जो है वो मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हम इसको ठीक कर दें। तो हमें फ़ायदा है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ करने का। देयर इज़ आल्सो अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन दी प्रोग्राम्स। तो एरर्स की भी जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब अगर ये आप फिगर देखें, जी ये फिगर आप देखें कि इन्होंने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच एक फ़िगर दिखाई हुई है और दूसरी जो है वो अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच ये दिखाई हुई है। अनस्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये 3 थ्रेड्स दिखाए हुए हैं, ये एक ही मेन फंक्शन के अंदर पड़े हुए हैं। मेन फंक्शन आपने पढ़ा है, अभी तक आपने अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो देखा है तो आपने अभी मेन फंक्शन को ही पढ़ा है। तो ये आपने अनस्ट्रक्चर्ड ही अप्रोच को देखा है। मेन फंक्शन के अंदर हमने समझ लें ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं। सिंपल सी एग्जांपल अगर दूं, ये 3 लाइनें आपकी इस प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं जो कि इसी एक मेन के मॉड्यूल के अंदर जो है वो डाल दी गई हैं। अगर आपकी लाइन नंबर 3 में एरर है तो आप इन तीनों लाइनों को पहले देखेंगे 1 बाय 1, पहली, दूसरी और फिर तीसरी में एरर होगा, आप उसको सॉल्व कर देंगे। ये तो 3 लाइनों की सिंपल सी एग्जांपल जैसे बता रही हूँ। हमारा प्रोग्राम कोड जो है वो 1000 लाइंस पे भी मुश्तमिल होता है। 1000 लाइंस को सर्च करने में कितना टाइम लग जाएगा हमारा। तो इसके बरक्स अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच को, ये अगर आप देखें कि मेन फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ फंक्शन कॉल्स को रखा हुआ है। फंक्शन कॉल समझ लें हमारी एक लाइन है, प्रोग्राम स्टेटमेंट है जो कि कॉल कर रही है दूसरे फंक्शंस को जिनके अंदर अलग अलग लाइनें रखी हुई हैं, अपनी अपनी लाइन रखी हुई है। फंक्शन कॉल F1 और F2। अगर हमें लाइन नंबर 2 चाहिए लेट्स से, जो कि F2 ने रखी हुई है, लाइन नंबर 1 चाहिए जो कि F1 ने रखी हुई है, तो हम लाइन नंबर 1 चाहिए तो हम F1 को कॉल कर लेंगे, लाइन नंबर 2 चाहिए होगी तो F2 को कॉल कर लेंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो ये हमारी अप्रोच जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच के। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है, 8 चैप्टर। आप इस चैप्टर को सीखें, समझें। इसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं।
आपको मैं ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देती होती हूँ लिंक, और कॉलेज की वेबसाइट पे भी ये डाल दिए जाते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप से ले लें, या सब बच्चे कॉलेज की वेबसाइट से जाके वहाँ पे लेक्चर अपने ये सारे देख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक देखिए, पिछले टॉपिक्स देखें इस चैप्टर के। जो आपको समझ में नहीं आते वो आप कमेंट करें, पूछें मुझसे, अपना नॉलेज जो है इंक्रीज़ करें, अपनी लॉजिक इम्प्रूव करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। तो कल हम फिर मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9 के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।